Hi dear kids, good morning. In the last class we have completed up to exercise number 3 and I asked you to find out the answers of this exercise number 4, 5, 6 and 7. I hope you all might have tried and got the answers. Okay, now let us check your answer with me. First one, exercise number 4. Arrange the following jumbled words in proper order to make a meaningful sentence. अपन starting में सीखा था if the words are not in a proper order it cannot be a sentence. इस sentence बनने के लिए क्या होना चाहिए? अब ये देखो इधर सेंटेंस की तरफ फुल स्टॉप वगैरह डाल रखा है सब कुछ है लेकिन बट बुक्स टू टुक आई लाइब्रेरी फ्रॉम द कोई मीनिंग है? कोई समझ में नहीं आया? समझ में आ गया कोई? नहीं है. बस इतना वर्ड्स जम्बल्ड फॉर्म में दिखा तो इसका कोई मीनिंग नहीं है. बट इफ इट इज अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर इट हैज ए मीनिंग. राइट? तो चेक बुक्स टू टुक आई लाइब्रेरी फ्रॉम द तो क्या हो सकते हैं? आई इसका मतलब ये कहना चाह रहे मैं लाइब्रेरी से 2 बुक ले लिया. एक कहना चाह रहे ना बुक्स टू टुक आई लाइब्रेरी फ्रॉम द. इसमें से मेरे को यही पता चल रहा है लाइब्रेरी में से मैं 2 बुक निकाला है लिया है. ठीक है, तो क्या आना चाहिए? सबसे पहले आई. मैंने क्या किया? आई टुक. क्या किया? मैंने ले लिया. आई टुक क्या लिया? 2 बुक्स. कहां से लिया? फ्रॉम द लाइब्रेरी. आई टुक 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. आया समझ में? लिखना है या आप लोग सुन के लिखोगे? अब इतना लिखने का जगह नहीं है. आई टुक 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. तो इसको ये आई हो गया 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ऐसे लिखने से समझ में आ जाएगा ना. सबसे पहले आई टुक 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. अगर अपन ऐसे लिखेगा तो एक मीनिंग आ जाते हैं. राइट? और जम्बल्ड फॉर्म में अगर लिखेगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं आता है. नेक्स्ट क्या है? इंटेलिजेंट वेरी रामू ए इज बॉय. तो क्या आना चाहिए? सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हो लिखना होगा ना. किसके बारे में बात कर रहे हो सबसे पहले आना चाहिए. किसके बारे में बात कर रहे हैं? रामू. रामू इज ए वेरी. रामू कैसे? वेरी इंटेलिजेंट बॉय. आया समझ में? रामू इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय. ठीक है ना. 1 रामू इज 3 रामू इज ए वेरी 4 5 6. आ गया? रामू जो मैंने जो नंबर देना उसी ऑर्डर में अब लिखना होगा. राइट? नेक्स्ट वन 3. ऑलवेज सिटीजन आदेश गुड ए हेल्प्स. तो क्या होगा? ए गुड सिटीजन
ए गुड सिटीजन क्या करते हैं? ऑलवेज हेल्प अदर्स। ऐसे हो गए ना? ए गुड सिटीजन, तो इसमें ये गुड सिटीजन है ना, ए गुड सिटीजन, तो ये कैपिटल हो जाएगा, राइट? ये कैपिटल हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट में चले जा रहे, और इधर ऑलवेज बीच में लिख रहे तो ये एक कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको क्लियरली समझना है। अगर इधर फर्स्ट में लिखा कैपिटल लिखा, बट इफ इट कम्स इन द मिडिल देन इट ऑलवेज ए द फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर हो जाएगा, और ये जो एक है फर्स्ट सबसे फर्स्ट में आएगा, सबसे पहले आएगा, वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है ना? ए गुड सिटीजन ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। क्लियर? सुन के लिखना, सभी में नंबर लिखने का जगह नहीं आ रहा है ना, सुन के लिखोगे। अगर किसी का तकलीफ है तो मेरे को फोन करना, मैसेज डालना। ठीक है, और ये आप लोग कॉपी में लिख के मेरे को दिखाना। हेल्थ गुड इज स्विमिंग फॉर, हेल्थ गुड इज स्विमिंग फॉर, तो क्या आ गया? स्विमिंग, एस वहां जाके कैपिटल हो जाएगा। स्विमिंग इज, स्विमिंग क्या होता है? गुड फॉर हेल्थ, तो ये हेल्थ का एच स्मॉल लेटर हो जाएगा, स्विमिंग का एस कैपिटल, राइट? ओके, नेक्स्ट है द वर्स्ट सन द सेट्स इन, ना? तो सबसे पहले द रहने दो, द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइट? द सन सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर? जैसे मैं एक एक बोलते जाना वैसे आप उसमें लिखते जाना। पॉलिसी द इज हॉनेस्टी बेस्ट, तो अपन क्या बोलेंगे? हॉनेस्टी इज द, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, honesty is the best policy. Clear? Next one, minerals is rich India very in, तो क्या है? India is, India is very rich, very rich in minerals, इधर एम कैपिटल नहीं स्मॉल लगेगा। ठीक है ना? इंडिया इज वेरी रिच इन मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, यूर वेस्टिंग इज नॉट नो ऑफ यूज टाइम, तो क्या आएगा? इट is no use of wasting your time, आपका टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इट इज नो यूज ऑफ, इट इज नो यूज ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वन, पर्सन बिहेव नेवर गुड यू लाइक ए, है ना? पर्सन बिहेव नेवर गुड यू लाइक ए गुड पर्सन, तो ये स्टार्टिंग में आ गया तो ये कैपिटल हो जाएगा। ठीक है ना? ये गुड पर्सन नेवर बिहेव्स लाइक यू, एक अच्छा पर्सन कभी तुम्हारा जैसे बिहेव नहीं करते, क्योंकि कोई गलत करने वालों को अपन ऐसे बोलते हैं, है ना? ये गुड पर्सन नेवर बिहेव लाइक यू। ठीक है, क्लियर हो गया ना?
Truth, Gandhiji and non-violence preached. तो क्या आएगा? गांधीजी preached. गांधीजी क्या प्रीच किया? भाषण प्रचार किया. गांधीजी preached truth and non-violence. गांधीजी preached truth and non-violence. ठीक है, सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा ना? And the following jumbled words in proper order to make the meaningful sentences. फिफ्थ भी सेम है, इस तरह आप लोग करके रखने का कोशिश करना. राइट, सेम है ऊपर का जैसे ही है नीचे फिफ्थ वन भी. पीपल ब्रेव फ्राइट कंट्री देयर फॉर, है ना? तो क्या होगा आपको पता है? ब्रेव पीपल फाइट फॉर देयर कंट्री. ब्रेव पीपल फाइट फॉर देयर कंट्री. ठीक है ना? नेक्स्ट वन, a bird flew away from like the tree, है ना? A black bird flew away from the tree. A black bird flew away from the tree. Okay, next, a clever fox standing the was under tree. तो इससे a clever fox was standing under the tree. A clever fox was standing under the tree. Okay, fourth one, my grandmother stories me tells good. My say same, my grandmother tells me good stories. ये सब अपन को पता ही है ना? My grandmother tells me good stories. This book of page 100 consists of. This book consists of 100 pages. Clear? This book consists of 100 pages. समझ में आ रहा है ना? तो बाकी आप लोग करके रखोगे ना? एक और मैं करके देता हूं, तब तक वीडियो टाइमिंग ओवर हो जाएगा. I regard how my great for teachers. I have great regard for my teachers. I had great regard for my teachers. I have a great regard for my teachers. ठीक है, एक और देता हूं. My brother swimming the lakes river in. My brother like swimming in the river, है ना? My brother likes swimming in the river. Okay, the doctor rest advised to make me. The doctor advised me to take rest. ठीक है, बाकी आप करके रखना.
और ये पूरा फिफ्थ और फोर्थ एंड फिफ्थ कंप्लीट करके मेरे को व्हाट्सएप डालना, ठीक है। सिक्स्थ एंड सेवेंथ कल अपन फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।